हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका भला किड्स सनशाइन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 5 करने जा रहे हैं और ये जो वर्कशीट नंबर 5 है ये मैथमेटिक्स की क्लास 6 की रहने वाली है। 19 जुलाई 2021 की रहने वाली है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए कुछ चीज़ें तो हमें यहाँ पे रिकॉल करवाई जाएंगी, पुरानी चीज़ें याद करवाई जाएंगी। आज हम जो है वर्कशीट में ना हमारा जो टॉपिक है वो टू नो आवर नंबर्स है। हम अपने नंबर्स के बारे में जानने जा रहे हैं। अब बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं सर कॉपी पर क्या नोट करना है क्या नहीं, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए जो वर्कशीट में क्वेश्चन और आंसर दिए होते हैं वो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नोट करते तो बाद में रिवीजन में बेनिफिट होगा। आपको जो कॉपी पर करने हैं ना वो ये दो ही क्वेश्चन करने हैं, इनके सॉल्यूशन में अभी आपको, ठीक है, मैंने करके अच्छे से लिखा हुआ है ताकि आपको दिक्कत ना उतारने में, तो वो आपको हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये दो ही क्वेश्चन करने हैं। अब बाकी समझा रखा है, अगर आप कॉपी पे नोट ये करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले ये समझा रखा है कि यहाँ पर शिखा है, उसने एक एप्पल लिया है, ठीक है, ये देखो प्यारी सी गुड़िया है ना, और 3 बनाना है यहाँ पर, 4 लीची है, ठीक है, और 7 जो है स्ट्रॉबेरी ली है। अब उसने बोला कि टोटल कितने हुए, तो बताओ, टोटल कर दिया 15 आ गया। तो ये कह रहा है कि आपको पता है कि एडिशन का मतलब होता क्या है, मतलब एडिशन को लोग क्या क्या कह सकते हैं, पुटिंग टुगेदर, ऑल टुगेदर, हाउ मेनी इन ऑल, टोटल और सम। तो ये एडिशन के जो नेम है ना और काउंटिंग अहेड, इन सब के नाम से जाना जाता है एडिशन को। आपको पता होना चाहिए, अगर इनमें से कोई भी चीज़ आ रहा है ना लिखा हुआ तो आपको मतलब ऐड करना है, क्योंकि बाद में ना बच्चे ना कहीं वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब ये ऐसे शब्दों में लिखा आ जाता है ऐसे। ठीक है, जब वर्ड प्रॉब्लम में आता है ना तो बच्चे कहते हैं कि समझ नहीं आ रहा करना क्या है, तो क्योंकि उन्होंने ये वर्ड्स को अच्छे से समझा नहीं होता। टोटल, सम, काउंटिंग अहेड, हाउ मैनी, इन ऑल टुगेदर, पुटिंग टुगेदर, ये जब लिखे आते हैं ना बच्चों, हमें ऐड करना होता है, उस चीज़ को हमें क्या करना होता है, इकट्ठा करना होता है इस तरीके से। समझ में आ गई। अब किसी भी प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो उसको कैसे किया जाता है, सबसे पहले प्रॉब्लम को पता लगाइए। ठीक है, पता लगाइए कि पूछा क्या है, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट नंबर है उस पर सर्कल मार लीजिए, जो वर्ड्स है उस पर लाइन डाल दीजिए, फिर उसको एनालाइज कीजिए कि अरे ये नंबर ऐसा था, इसके बारे में ये बताया गया है, इसके बारे में था, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, फिर टीचर को आंसर दिखा दीजिए, ये बताया गया है इसमें। समझ में आ गई यहाँ तक आपको। अब देखो दो हमें यहाँ पर क्वेश्चन जो है समझा भी रखे हैं। देखो इसने बोला कॉलम में लिखिए, कॉलम का मतलब पता है क्या होता है, देखो अगर मैंने ऐसे लिखा है ना तो ये रो मानी जाती है, क्या मानी जाती है, रो। कॉलम का मतलब ये होता है 3 + 4। अब एग्जाम में कॉलम में लिखा आ गया और आपने क्या करा, सीधा आंसर लिख दिया, तो आपके नंबर कटेंगे नहीं कटेंगे, कटेंगे। तो कॉलम जब भी लिखा आएगा तो आपको ऐसे कॉलम में लिखना है, ऐसे। ठीक है, ये कॉलम होते हैं बच्चों, आपने ऐसे लिख दिया ना, ये कॉलम है, उसके बाद आपने ऐड कर दिया। फिर ये कह रहा है कि क्वेश्चन देखिए वर्ड प्रॉब्लम का, इसने बोला है कि इतने आदमी हैं, इतनी औरतें हैं और इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, ये भी सब प्यारे हैं, ठीक है, गांव के अंदर। तो टोटल कितनी गांव की पॉपुलेशन हो गई, तो हमने क्या करा, पहले मैन का लिख दिया, फिर वीमेन का लिख दिया, फिर चिल्ड्रन का लिख दिया, फिर इन सबको ऐड कर दिया, आंसर आ गया। अब समझ में आ गई। अभी तक तो वर्कशीट में थे, अब आंसर इनको देखिए। ठीक है, तो यहाँ बोला गया कि इसको अरेंज करना है कॉलम में, फिर इसको ऐड करना है। ठीक है, तो ये आंसर देखिए इसका। ठीक है, और कॉलम में लिखने के बाद आंसर अपने आप करना। मैच करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको एक तरह से जो हल्का हल्का डाउट है ना वो दूर हो जाए। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन आपको नोट कर लिया होगा आपने, उसके बाद इसको हमने कॉलम में लिखा और आंसर आ गया, क्लियर। उसके बाद दूसरे वाला, ठीक है, ये देखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने ये ऐसे लिखा हुआ था, हमने इसे कॉलम में लिख दिया, ऐड कर दिया, आंसर आ गया। उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है पहले उसको देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आदमी है, उसने क्या करा, 435 जो है आम तोड़े पहले पेड़ से, फिर दूसरे पेड़ से 450, और फिर थर्ड जो ट्री है वहाँ से 295 जो है वो ट्रीज से उसने क्या तोड़े हैं, प्लग करे हैं मैंगोज। ठीक है, तोड़ने का मतलब क्या होता है, प्लग। ठीक है, तो आप ये याद रखना, प्लग, PLUCK, प्लग मतलब तोड़ना, और अगर पास्ट टेंस है तो प्लग्ड, तोड़े थे। ठीक है, अब बोला गया है कि आपको बताना है कि टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, तो देखो इसी में से वर्ड है, ये रहा टोटल, क्लियर। चलो अब आंसर देखिए। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ डॉट डॉट डाला, आप पूरा लिखेंगे, फिर बाद में रिवीजन कैसे करेंगे। तो नंबर ऑफ मैंगोज प्लग फ्रॉम फर्स्ट ट्री, पहले ट्री से कितने पेड़ तोड़े गए हैं, फिर दूसरे, ठीक है, ट्री से कितने तोड़े गए हैं, फिर तीसरे से कितने तोड़े गए हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे ST लगाया, अगर आप नंबर लिखते हैं तो उसके बाद आपको ऐसे लिखना पड़ता है। अगर रोमन काउंटिंग लिखते हैं ऐसे फर्स्ट, तो ST लगाने की जरूरत नहीं थी। हर चीज़ का आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर आप
परफेक्ट बनना चाहते हैं, 100 में से 100 मार्क्स लाना चाहते हैं, क्योंकि अगर मिस्टेक हुई हल्की से नंबर कट जाएंगे। इस तरीके से हमने तीनों को ऐड कर दिया, टोटल प्लस मैंगोस कितने आ गए, आपका ये आंसर आ गया। सर में आगे सबको एडिशन आता है, 5 5 10 हो गया, ऊपर 1 कैरी हो गया, 9 5 कितने को 14 और 3 कितने को 17 और 1 18 हो गया, उसके 1 कैरी हो गया, 4 4 8, ठीक है, 8 और 9 10 और 1 11 हो गया। क्लियर हो गया। चलो आज की वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और लाइक भी कर दिया होगा। ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।